नमस्कार मेष राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी अष्टो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब आपके जीवन का सबसे बड़ा न्याय होने वाला है, जिसका आपने लंबे समय से शायद इंतजार किया था, या तो आपने कभी इस न्याय के बारे में सोचा भी नहीं था। देखा जाए मेष राशि वालों, 3 ऐसी जगह है जहाँ पर आपको न्याय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब वह न्याय आपको मिलने वाला है। मेष राशि वाले कहते हैं कि समय कब किसका बदल जाए यह कोई नहीं जानता, और जब प्रकृति न्याय करती है तो किसी का पक्ष नहीं लेती है, बल्कि वह जो सही होता है उसी का साथ देती है। जब ब्रह्मांड न्याय करता है तो किसी के नहीं देखता कि कौन कैसा है, बस जो सही होता है उसका साथ देने लगता है। यहाँ पर मेष राशि वालों, कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपके जीवन में यह 3 क्षेत्रों में बड़ा न्याय अब आपको मिलने वाला है। मेष राशि वालों, जो होने वाला है वे आपके सोच से भी परे होगा। ऐसा बड़ा न्याय अब आपको मिल रहा है। मेष राशि वालों, देखा जाए आप अपने जीवन में कई बार ऐसे चीज़ें आई हैं, परिस्थितियाँ आई हैं जहाँ पर आप गलत भी नहीं थे, फिर भी आपको लोगों ने गलत माना, गलत समझा, आपके ऊपर आरोप लगाए गए, कहीं पर आपको बेइज्जत किया गया, कहीं पर आपके ऊपर लांछन तक लगाया गया। तो यहाँ पर मेष राशि वालों, कुछ ऐसे 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर अब आपको न्याय मिलने वाला है, जिसके बारे में आगे बताने वाले हैं। मेष राशि वालों, ऐसा बड़ा न्याय होगा जहाँ पर आप यही कहेंगे कि हे भगवान, आप कभी किसी का गलत न करें। जी, अपने आँखों से देखेंगे कुछ लोगों के जीवन में ऐसा बड़ा तूफ़ान आएगा जिसने आपके साथ गलत किया, और उस समय में भी आपको लगा कि जो हुआ आपके साथ गलत हुआ। बस कहा जाता है ना कि कर्म अच्छे करो, फल की चिंता मत करो। तो आप देखा जाए कर्म करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहे हैं। आपके दिल में हमेशा लोगों के प्रति दया रही है। आप जिससे भी रिश्ता निभाए हैं, जिससे भी रिश्ता बनाए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ बनाए हैं। कोई छल कपट स्वार्थ आपके अंदर नहीं रहा है। जबकि आपके साथ इसका विपरीत हुआ है कि जब भी लोग आपसे जुड़े हैं तो बस अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हैं। कुछ लोग अपना आपको टाइम पास बनाए हैं, तो कुछ लोग बस अपना काम निकलवाए हैं, और कुछ लोग बस आपके जीवन की हर एक बातों को जानने की कोशिश करके और जानने के बाद आपका मज़ाक उड़ाए हैं। तो यहाँ पर देखा, जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ जब भी आपके जीवन में आई हैं, लेकिन आप तब भी किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं गए हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी का दिल दुखी हो। चाहे कोई छोटी सी बात या बड़ी बात कोई और भी बड़े लड़ाई झगड़े का रूप ले ले, आपके अंदर ये भावना हमेशा बनी रहती है। आप कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि जब कोई आपको भला बुरा बोलता भी है तो आप वहाँ पर भी मुस्कुरा कर उनसे बस चुपचाप दूरी बना लेते हैं। उनसे कुछ भी आप कहने नहीं जाते। लेकिन देखा जाए तो समय सब कुछ देखता है। भगवान के नज़रों से भला कौन बच सकता है, और भगवान सबकी नीयत को भी जानते हैं। तो यहाँ ही सबों का परिणाम है जो भगवान के आशीर्वाद से आपको मिल रहा है। आपके जीवन का 3 सबसे बड़ा न्याय अब होने वाला है। यदि आपको लग रहा था कि लोग आपके साथ बुरा करके चले जाते हैं, लोगों का कर्म अच्छा है, फिर भी वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं आती, तो यह बातें अब आपकी झूठी होने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं भगवान खड़े हो गए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि 1 मई से 30 मई के अंदर बहुत बड़े-बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन व नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, और आपको ऐसा लगा कि भगवान तो कभी आपका साथ ही नहीं देते। भाग्य का साथ आपको मिलता ही नहीं है। सब कुछ करने के बाद भी आपके साथ बुरा हो जाता है। यहाँ पर यह चीज़ें अब आपके नज़रों में गलत साबित होने वाली हैं, क्योंकि भगवान का पूरा सपोर्ट अब आपको मिलेगा। आप देखा जाए तो उन जगहों पर चुप थे जहाँ आपको बोलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर आपने मुँह पर जैसे ताला मार के रखा हो। यहाँ पर उसी चुप्पी का अब भगवान जवाब देने वाले हैं। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएँ मेष राशि वालों अब आपकी आँखों के सामने होने वाली है। ऐसी बड़ी घटनाएँ होंगी जहाँ पर अपने आप के ऊपर आपको खुद पर गर्व होगा कि अच्छा हुआ आपने उस दिन यह कार्य नहीं किया, नहीं तो इसमें आप भी पीछे जाते। मेष राशि वालों, कुछ ऐसा घटना होने वाला है। लेकिन मेष राशि वालों, इन 3 घटनाओं के साथ-साथ आपको यह 3 सावधानी भी ज़रूर रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो न्याय आपके लिए मिलने वाला है, वह किसी और के लिए आपको मिल जाए, मतलब कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए।
तो मेष राशि वालों कौन सी वह गलतियां हैं जो आज से आने वाले 30 मई के अंदर अंदर नहीं करनी चाहिए। यह समय देखा जाए तो कोई साधारण समय नहीं है। यदि आप इस समय को साधारण समझ रहे हैं तो यह गलती मत करिए, क्योंकि इस साधारण समय के अंदर ऐसे बड़े खेल रचे जा रहे हैं जिसका आपको थोड़ा भी भनक नहीं है, आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों देखा जाए इस पूरे 30 मई के अंदर अंदर ऐसे बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन व नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है जहां पर आपका न्याय होने वाला है। जी हाँ, मेष राशि वालों देखा जाए आपको लोगों ने बहुत सताया, लोगों ने बहुत रुलाया, जिनमें आपके कुछ अपने भी शामिल थे। यहाँ पर देखा जाए तो अब आपके लिए इतना बड़ा न्याय होगा कि बस अब आप खुश हो जाएंगे देखकर, और भगवान पर आपको और भी ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, क्योंकि देखा जाए बीते दिनों में आप अपने जीवन में इतना ज़्यादा परेशान रहे हैं जहाँ पर आप भगवान को जैसे धीरे-धीरे करके भूल रहे हैं, उन पर से आपका आस्था खत्म हो रहा था। लेकिन अब ऐसी बड़ी घटनाएँ होंगी जहाँ पर भगवान से आपको और भी ज़्यादा प्रेम हो जाएगा, भगवान के ऊपर और भी ज़्यादा आपको विश्वास होने लगेगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, तो मेष राशि वालों सबसे पहले हम बता दें कि जो ग्रहों की चाल में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कौन से ग्रह नक्षत्र परिवर्तन होने वाले हैं, तो जिसकी वजह से आपको यह 3 जगहों पर बड़ा न्याय मिलने वाला है। तो मेष राशि वालों आपको बता दें कि सबसे पहले जो सेनापति ग्रह माने जाते हैं यानी कि मंगल, वे 11 मई को मीन राशि से निकलकर अपने घर यानी कि आपके राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर आपके एक बड़े क्षेत्र का न्याय होगा। जी हाँ, और साथ ही आपको बता दें 11 मई को मंगल अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसी महीने के 28 मई को मंगल भरणी नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। वहीं देखा जाए बुध जो राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है, वह 15 मई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और वहीं 29 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं देखा जाए मेष राशि वाले शुक्र का भी परिवर्तन होने वाला है, यानी कि 14 मई को शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो शनि है जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, जो सबके कर्मों का न्याय करते हैं और जिन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें उनका भी नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है 17 मई को दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास। जी हाँ, अभी देखा जाए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि विराजमान है, लेकिन 17 मई को देखेंगे तो रेवती नक्षत्र में शनि गोचर करने वाले अपना नक्षत्र बदलेंगे, जो कि जो रेवती नक्षत्र होता है वह बुध का होता है, जिन्हें शनि का मित्र ग्रह भी माना जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर अब आपके इन 3 जगहों पर बड़ा न्याय अब आपको मिलकर रहेगा। देखा जाए तो जब आपके साथ उन दिनों इन 3 क्षेत्रों में बुरा हुआ था तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाए थे। आपने चाहा आप खुद को सही साबित कर पाए, लेकिन कोशिशें भी की, लेकिन वहाँ पर आपकी सभी कोशिशें नाकामयाब रही। आप चाहकर भी वहाँ अपने आप को सही नहीं कर पाए। तो अब भगवान के आशीर्वाद से सब सही हो जाएगा। जहाँ पर आपको सताया गया वहाँ पर अब लोग खुद रोते हुए नजर आएंगे। जहाँ पर आपको नीचा दिखाया गया अब वे लोग खुद आपके नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मेष राशि वालों, तो मेष राशि वालों आइए जानते हैं पहले उस न्याय के बारे में जो आपके जीवन में अब शनि देव व मंगल महाराज के आशीर्वाद से मेष राशि वालों जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपको धोखा दिया था, उसने ही आपको गलत ठहराया था, जिसे आपने अपना समझा, उसने ही आपकी बातों को दबा दिया, आपकी सच्चाई को दबा दिया, जिन पर आपको ये लगता था कि वे हमेशा आपका साथ देगा और वही आपको अकेले छोड़कर चला गया। लेकिन वहीं से अब शुरुआत होने वाली है। वही लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे अब चुप हो जाएंगे, क्योंकि सच अब नहीं छुपेगा। एक ऐसी घटना होगी जो सब कुछ पलट के रख देगी और आप बस देखेंगे और देखेंगे कि समय किस तरह से आपके पक्ष में है। जी हाँ, देखा जाए तो आप पिछले दिनों में किसी व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति से धोखा आपको मिला जिन पर कभी आपने उम्मीदें नहीं की थी। हो सकता है उनसे जुड़कर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे, उनसे जुड़कर आप कोई यात्रा की प्लानिंग किए होंगे, कोई रिश्ते के बारे में बात किए होंगे, मतलब किसी न किसी व्यक्ति से आपको इन दिनों धोखा ज़रूर मिला होगा।
अब उसी का न्याय होने वाला है। जहाँ पर उस व्यक्ति को लग रहा था कि वही सही है और आप गलत, और इसी बारे में लोगों को भी बताता फिर रहा था। देखा जाए तो एक समय पर आप दोनों एक-दूसरे के अच्छे मित्र जैसे थे, लेकिन एक समय के बाद परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार से बदली कि वह आपको धोखा देकर चला गया, आपके बारे में यहाँ तक कि पीठ पीछे भी जमकर बुराई की। यहाँ पर देखा जाए अब आपके उस चुप्पी का न्याय होने वाला है। जिसने आपको धोखा दिया उसके साथ ऐसा बड़ा धोखा होने वाला है, जिन्हें आप देखकर आश्चर्य में रह जाएँगे। ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जहाँ पर आप खुद देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। उनके साथ किसी भी मामलों में बड़ा धोखा हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ किसी ने पैसों के मामलों में छल किया हो, पैसा लेकर भाग गया हो, या आपने किसी के कहने पर कहीं पर धन का निवेश किया हो, तो वहाँ पर आपके साथ धोखा हुआ हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिस भी प्रकार का आपको आपके जीवन में धोखा मिला है, यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा होने वाला है, उन्हें इनके किए का सज़ा मिलने वाला है। ऐसी बड़ी सज़ा होगी जहाँ पर आप अपने आँखों से देखेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आप भगवान से यही कहेंगे कि हे भगवान, आपसे कभी किसी के साथ धोखा ना हो। जी हाँ, अब जो दूसरा न्याय आपको मिलने वाला है, यह जानने से पहले मेष राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ताकि शनि देव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं, वे आपका कुछ न बिगाड़ पाएँ। और साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो मेष राशि वालों, अब बात कर लेते हैं आपके उस दूसरे सबसे बड़े न्याय के बारे में, जो अब आपको मिलने वाला है। देखा जाए तो जो लोग आपको फँसाने की कोशिश किए, आपको समाज में बुरा दिखाने की पूरी कोशिश किए, तो वहाँ पर देखा जाए तो अब वे लोग अपने ही चाल में फँसने वाले हैं। जी हाँ, देखा जाए तो हो सकता है आपके ऐसे छुपे दुश्मन, जिन्हें आप तो अपना समझ रहे थे, लेकिन वही आपकी पीठ पीछे आपके साथ खेल खेल रहे थे। आपके मुँह पर मीठी-मीठी बातें करने के बाद दूसरे से जाकर आपके बारे में बुराई कर रहे थे। और ऐसे लोगों का असलियत जब आपके सामने आया, तो उसने अपनी गलती स्वीकारने के बजाय वे आपके ऊपर और भी ज़्यादा चढ़ रहे थे, और उन्हें एहसास भी नहीं था कि न्याय नाम की कोई चीज़ होती है। भगवान सब देखते हैं, सबकी नीयत को पहचानते हैं। तो मेष राशि वालों, उन्हीं के किए की सज़ा अब उन्हें मिलने वाली है। उनके घर परिवार में भी तो लोग होंगे, तो वहाँ पर उनसे जुड़ा हुआ कोई न कोई ऐसी सूचना मिलेगी जो उनका मुँह काला करने का काम करने वाली है। क्योंकि उसने आपकी इज़्ज़त पर धूल डालने की कोशिश की, तो अब उनकी इज़्ज़त पर धूल डलने वाली है। जी हाँ, उनके घर परिवार को कोई बातें बाहर आएगा, जिसे सभी लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो जिसने भी आपके अपने हो पराए हो, जिसने भी आपके खिलाफ चालें चलने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की, लोगों के नज़र में गिराने की कोशिश की, यहाँ तक कि आप जब आगे बढ़ रहे थे किसी भी क्षेत्र में, हो सकता है शादी-विवाह के बारे में आप कहीं बातें कर रहे होंगे, या बिज़नेस को लेकर कोई बात कर रहे होंगे, या कुछ भी मतलब हो सकता है, जहाँ पर लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, रुकावटें डाल रहे थे, बार-बार कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपके शादी-विवाह के रिश्ते के बारे में बार-बार बातें करके काट दे रहा था, तो वहाँ पर अब उनके जीवन में भारी तूफ़ान आने की पूरी संभावनाएँ हैं। जी हाँ, अब वे लोग अपने ही चाल में फँसेंगे, उनकी एक-एक की गई गलती अब उन पर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, और सबसे ख़ास बात तो यह है कि उनका असली चेहरा भी सामने आएगा, जो चाह कर भी नहीं छुपा पाएँगे। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए तो वह व्यक्ति इतना चालाक है कि अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता था, और यदि कभी कुछ बताता भी था तो हमेशा तारीफ़ ही करता था अपने परिवार की, अपने खुद की। तो यहाँ पर देखा जाए उनके घर की कुछ ऐसी बातें बाहर आएँगी जहाँ पर वे शर्मिंदा हो जाएगा, और देखेंगे कि वह खुद ही दूर-दूर रहने लगेगा। कुछ ऐसा होने की संभावना है, जिसने आपके सामने अपना घमंड दिखाया, उनका घमंड टूटने वाला है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले अंतिम व तीसरे न्याय के बारे में, जो अब आपके जीवन में होने वाला है। तो देखिए, यदि आपके हाथों से किसी ने कोई आपके लाभ के मौके को छीना है, यदि आप ज़मीन जायदाद से जुड़ा काम करते हैं, यहाँ पर आपके साथ किसी ने आपके मौके को हाथ से खींचा है, अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ किसी ने गद्दारी की है, पैसों के मामलों में छल-कपट यदि आपके साथ किसी ने किया है, मतलब आपका किसी ने यदि बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल हो जाने के बाद भी झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है, या आपका हो सकता है कोई आपके रिश्तेदार में भी कुछ ऐसी बड़ी घटनाएँ हुई हैं, जहाँ पर
आपको हराने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जहाँ पर आपने उम्मीदें नहीं की थी। तो जो भी मतलब देखा जाए आपके हाथों से किसी भी तरह का किसी ने मौका अगर छीना है, आपका नुकसान कराया है, तो वहाँ पर इसका सबसे बड़ा न्याय होने वाला है। उनके जीवन में ऐसा भयानक तबाही आएगा कि आप अपने आँखों से देखेंगी और भगवान का आप शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि देखा जाए उस समय पे आप किसी को कोई जवाब नहीं दिए थे, आप चुप रहे थे, लेकिन अब आपकी चुप्पी ताकत बन गई है और भगवान अब आपके चुप्पी का जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, आज से आने वाले 30 मई के अंदर आप देखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की कौन-सी वह 3 सावधानियाँ हैं जो इस पूरे मई के महीने तक आपको बना कर रखनी है, नहीं तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। किसी का न्याय आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि इन दिनों सबका न्याय होने वाला है। तो मेष राशि वालों, पहली जो सावधानी आपको रखनी है, वह रहेगा अपना कोई भी सामान किसी भी व्यक्ति को न दें उधार के तौर पर, क्योंकि इन दिनों कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, आपके घर का सामान मतलब कोई वस्तु, आपका वाहन, कुछ भी ऐसी चीज़ें माँग सकता है। यदि आपने उस सामान को दिया, तो आपका सामान खराब होकर ही आपको वापस मिलेगा, जहाँ पर आप तनाव में आ जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा। और यदि वाहन दिया तो वहाँ पर डेंट होने की संभावनाएँ रहेंगी, खर्चा बढ़ सकता है। इसलिए इन दिनों किसी को अपना कोई कीमती सामान न दें। अब जो दूसरी सावधानी आपको रखनी है वह है कि आप किसी भी व्यक्ति से किसी और व्यक्ति के लिए पीठ पीछे कोई बातें न कहें, नहीं तो वो बातें आग के जैसे फैलने का काम करेंगी। वो व्यक्ति आपकी बातों को आग के जैसे फैलाएगा और जिसके बारे में आपने बताया वो उसके कानों तक भी जाएगा, तो इससे आप दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है। कमियां हर किसी में होता है, यह बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से किसी और के लिए बुराई न करें पीठ पीछे, नहीं तो इनमें आपका नुकसान होगा। आपका उनसे विवाद तक हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी होने की संभावनाएं रहेंगी। रिश्ता जो टूटेगा वह अलग टूटेगा, इस बात का आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। अब यह कहीं भी आप किसी से भी न कहें, अपने रिलेटिव्स के लिए भी आप किसी को न कहें, नहीं तो यहाँ पर आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब मेष राशि वाले बात करते हैं तीसरी व अंतिम सावधानी के बारे में, जो आज से आने वाले पूरे 30 मई तक आपको अपनानी चाहिए। तो वह रहने वाला है, मैं वे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप बहुत ही दिल के ईमानदार सच्चे हैं। ईमानदारी में कोई आपसे कंपटीशन करे और वह जीत जाए, ऐसा हो नहीं सकता, हमेशा आप ही आगे आएंगे। वह है कि ऐसे व्यक्ति का साथ, ऐसे व्यक्ति की मदद बिल्कुल न करें जो हमेशा ऊटपटांग हरकतें करता हो, जिनकी छवि समाज में, रिश्तेदारों में, घर में अच्छी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि मदद के लिए आप तुरंत तैयार हो जाते हैं, आप ना नहीं कह पाते हैं, आप आगे पीछे का नहीं सोचते, अपने भले बुरे के बारे में उस समय नहीं सोचते हैं जब कोई आपसे मदद के लिए मांगने के लिए आता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का मदद ना करें, नहीं तो उनके चक्कर में आप बुरा फंस सकते हैं। कोई ना कोई बहाने से उनका मदद करने में पीछे हट जाए तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, अन्यथा बुरा फंस सकते हैं, आपकी छवि तक खराब होने की संभावनाएं हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तो वह ऐसे लोगों से ही मदद मांगता है जिनकी छवि समाज में अच्छी होती है, जिनकी छवि घर में अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपको पकड़ा जा सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जहाँ पर वे बहुत परेशानी में होंगे, लेकिन उनकी छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी समाज में, घर में। जी हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, किसी का भी साथ देने में थोड़ा सोच समझ कर ही देंगे तो अच्छा होगा। किसी को धन उधार के तौर पर न दें और धन के मामलों में आप थोड़ी सावधानी बरतें। जी हाँ, आप अधिक लालच में आकर पैसा कहीं ऐसी जगह न लगाएं जहाँ पर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से लाभ होगा, लेकिन वहाँ नुकसान हो सकता है। जी हाँ, छोटा लाभ कमाएं, अपना लाभ में रहें। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए तो इन दिनों आपके पास कुछ ऐसे लोग आएंगे जो धन उधार के तौर पर मांग सकते हैं। यदि आपने उधार के तौर पर धन को दिया तो वह पैसा आपको मिलने में बहुत समय लग सकता है, विलम्ब हो सकता है और कुछ लोगों को वो पैसा वापस ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस मई के महीने में धन उधार देने से बचें। यदि आप ब्याज पर पैसा देते हैं तो यहाँ पर भी लिखा पढ़ी करा लें, नहीं तो आपका पैसा के साथ धोखाधड़ी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप अधिक पैसा लेकर यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ज़रा आपको, ज़रा नहीं बल्कि बहुत सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि आपके साथ देखा जाए तो आपके पॉकेट पे किसी का हाथ डल सकता है। जी हाँ, आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होगी। कीमती सामान का जैसे मोबाइल, लैपटॉप या अपने गहने, ये सब चीज़ों का भी अवश्य ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपके साथ कोई चोरी हो सकती है। तो मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।